हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे आपके पास फिजिकल फॉर्म में हैं, तो इस केस में क्या होता है कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी का हमारे पास सिंपल सा एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में अपने पास सेव करके रख लो। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्म में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे शेयर कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो मेरी आपसे यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगे तो आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको डिजिटल फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए एक ऐप के बारे में बताऊंगी। तो उस ऐप का नेम है डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर आज की डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है क्योंकि इस ऐप के थ्रू हम अपने जितने भी हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पर इस ऐप के थ्रू डिजिटल फॉर्म में सेव करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने मोबाइल फोन में ऐप स्टोर या फिर अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आपने प्ले स्टोर ओपन करना है। तो यहाँ हमने सर्च करना है डिजी लॉकर। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो हमने यहाँ पर इस ऐप को इंस्टॉल करना है। जैसे ही हमारी ऐप इंस्टॉल हो जाती है तो हमने इस ऐप को ओपन करना है। अब हमने यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, यानी कि आप जो डिजी लॉकर ऐप है इसको किस लैंग्वेज में आप यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल रहे आप वही लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। तो हम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमने लेट्स गो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो होगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ हमने अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपना आधार नंबर एंटर करना है। देन हमने अपना अकाउंट सिलेक्ट करना है। यहाँ हमने 6 डिजिट का एक पिन सेट करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। हमने वो सेम ओटीपी एंटर करना है और वेरीफाई एंड लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर परमिशंस को अलाउ करना है। तो इतना करते ही हम यहाँ पर इस पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। तो अब हमें बहुत सारी सर्विसेज के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो कि इस ऐप से जुड़े हुए हैं उनके भी हमें यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो साथ में हमें यहाँ पर इशूड का भी ऑप्शन शो हो रहा है। तो जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें आधार कार्ड शो हो जाएगा, क्योंकि हमने जो ऑथेंटिकेशन किया था वो हमने आधार कार्ड के थ्रू किया था। तो अगर आप अपना आधार कार्ड देखना चाहते हैं तो हमने इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हमें हमारा आधार कार्ड यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये आधार कार्ड एकदम से वैलिड माना जाएगा। जहां पर भी आपको जरूरत पड़े आप यहां से अपना जो आधार कार्ड है वो शेयर कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी सेम आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, सेम इसी पेज पर बैक आ जाना है। तो यहाँ हमने एक्सप्लोर मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर अपनी 10th क्लास की मार्कशीट डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, यानी कि जिस भी स्टेट के अंदर आपने जिस भी स्कूल से अपनी जो 10th क्लास है वो पास आउट की है तो उसी स्टेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और अपनी जो 10th क्लास की मार्कशीट है हम उसको डाउनलोड करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्लास 10th मार्कशीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमें हमारा जो नेम है वो एज पर आधार कार्ड शो होगा, यानी कि जो नेम आपका आपके आधार कार्ड के ऊपर मेंशन है वही सेम नेम आपको यहाँ पर शो होगा, क्योंकि आपकी जो नेम डिटेल्स हैं वो आपके आधार कार्ड से फैच कर ली गई हैं। अब हमने अपना रोल नंबर एंटर करना है और आई प्रोवाइड माई कंसेंट के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और गेट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुली फैच हो जाएगा। तो अगर आप ये चेक करना चाहते हैं, यहाँ क्लास 10th मार्कशीट शो हो रहा है। तो जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें हमारी जो मार्कशीट है वो शो हो जाएगी। तो आप अपनी जो 10th क्लास की मार्कशीट है वो आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज को शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये मार्कशीट जो है ये एकदम से वैलिड ही मानी जाएगी। तो मेनली अगर हम बात करें, समटाइम्स जब भी हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस घर पर भूल जाते हैं या फिर अपने व्हीकल की जो आरसी है उसको घर पर भूल जाते हैं। तो इन केस अगर पुलिस हमसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस मांगती है और उस टाइम पर हमारे पास नहीं होता, अगर आपने डिजी लॉकर में अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अपलोड किया हुआ है तो आप वहां से भी उनको दिखा सकते हैं, तो भी आपको कोई फाइन कोई पेनल्टी पे करनी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जरूरी है कि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं इन सबको आप डिजी लॉकर में अपलोड करके रख लो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप डिजी लॉकर में अपलोड करोगे तो ये एकदम से वैलिड ही माने जाएंगे। तो ये था कंप्लीट कि कैसे आप घर बैठे बैठे डिजी लॉकर पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको
आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।